देखिए बेसिकली जब आप इतना पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद आप कह लें कि जॉब करते हैं तो उस पर 20-24 आवर्स आप ड्यूटी पे रहते हैं और दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। तो हम क्यों ना इतना पढ़ लिख कर अपने ही बिजनेस, अपने ही पेरेंट्स का साथ या अपने भाइयों का साथ दें और उसको और बढ़ा सकें। जब तक औरत अपने पास किसी मर्द को आंखें चार ना करे ना, तो वो औरत मर्द कभी भी रिस्पांस नहीं दे सकता। ये हर बेटी के अंदर ये असूल होता है। अगर आंखें चार होंगी तो फिर उसके बाद काम ख़राब होगा। अदरवाइज़ वो मर्द चाहे वो सारा दिन भी वो इर्द गिर्द घूमता रहे, तो वो मर्द कभी अपनी जो उसकी मंजिल है ना, वो उसको पा नहीं सकेगा। जी, हर तरह का फ़ोन हम डील करते हैं, यूज़, न्यू, सेल, परचेज़ और आईफोन वाटर टेस्ट, वाटर पैक, जिस पे हम कस्टमर को कहते हैं ये फ़ोन और आपका पानी में जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, फेसबुक और दीगर सोशल ऐप्स पे आपने देखा होगा पापा की परी, मामा की परी, स्वीट डॉल, बेबी डॉल, क्यूटी पाई और पता नहीं क्या क्या। ये सारे नाम दिए जाते हैं अपने घर की लाडली बेटी को निकनेम के तौर पर। और वो लड़कियां बेसिकली होती भी इसी तरह की हैं कि ना वो कोई घर का काम करती हैं और सिर्फ सज धज के बैठी रहती हैं कि भाई हम तो पापा की परी हैं। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ एक ऐसी पापा की परी से जो कि वाकई ही पापा की परी हैं, अपने वालिद का हेल्पिंग हैंड है, अपने वालिद का सहारा बनी हुई हैं और उनके दोनों बाजुओं की तरह उनके साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं खदीजा से और पूछते हैं कि वो और क्या क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है खदीजा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि इतनी कम उम्र में इतना सारा टैलेंट कैसे मैनेज करती हैं? बस ये मैनेज हो जाता है जब आपका कोई एम हो, कोई टारगेट हो, तो उसको आप फोकस करते हुए कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 5 साल हॉकी टीम में खेला है, तो वो ज़िंदगी के 5 साल कैसे थे, कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत टफ एक्सपीरियंस था एक्चुअली। जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, पूरे यूनिक स्कूल में मैंने स्टडी की है, वहाँ पे पूरे स्कूल के अंदर मुझे सिलेक्ट किया गया था। तो बस वो एज अ फ़न और एक आपके अंदर एक वो आ जाती है, भाई मुझे सिलेक्ट किया गया है, तो उस खुशी के लिए जो है ना मैंने हॉकी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो हॉकी मेरे साथ इस तरीके से जुड़ गई जैसे वो पता नहीं मेरे लिए बहुत कोई इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ है। फिर मैंने एम बना लिया कि अब मैंने इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है। मेरे हॉकी की बुनियाद में ही मुझे कैनेट कॉलेज में बड़े अच्छी जो है ना वो सीट मिल गई और उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बेस्ट प्लेइंग कर रही थी। तो उसके बाद जो है ना हमने हॉकी को, मेरे मेन मिशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर बड़ी मेहनत की हमने, बहुत कुछ अपना खोया, जिसमें आप कह सकते हैं रंग रूप सबसे खूब मायने रखता है एक लड़की के लिए। तो हमने इतनी तेज़ धूप में उसको खेला और खूब जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बड़ी कोशिश की। अच्छा, मुझे खदीजा ये बताएं, स्पोर्ट्स जो है जाहिर है कि हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि स्पोर्ट्स की इजाज़त घर वालों से लेना और अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर जाके खेलना। तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होती हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करती लड़कियों को घर से बाहर जाना एक टीम के साथ और इस तरह से ओपन एनवायरनमेंट में खेलना, भागना दौड़ना। ये पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ को बुरा माना जाता है। तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपके लिए कि आपको इजाज़त मिल गई और आपने खेला भी जाके और जीते भी मैचेस? देखिए, जब एक टैलेंट होता है तो स्पोर्ट जो आप किसी भी लेवल मुकाम पे पहुंचते हैं उसके पीछे जो मेन हाथ होता है वो आपके पेरेंट्स के, आपके के सिबलिंग्स का होता है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने जिस लेवल पे अपने आप को बढ़ाती गई तो मेरे फादर का, मेरी मदर का मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और सबसे मेन जो इसमें करेक्टर अदा करते हैं वो मेरे भाई थे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मेरे इवन के हर इवेंट में उन्होंने मुझे कहा कि खेलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यानी हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी भी लड़की या किसी भी बेटी के अंदर जो टैलेंट हो तो फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए उसको बैकअप करना चाहिए कि भाई आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा, आप इकलौती बहन है अपने भाइयों की? जी बिल्कुल, मैं इकलौती बहन। पापा की लाडली, मम्मा की लाडली, भाइयों की लाडली, लाडो परी। जी बिल्कुल, आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉकी जो है बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है आपकी फील्ड से, जिस फील्ड में अब आप हैं। तो
आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि मैं अपनी हॉकी, अपने कैरियर को छोड़ के तो अपने पापा का हेल्पिंग हैंड बन जाऊं, अपना बिजनेस संभाल लूं जो आपके फादर का बिजनेस है? देखिए बेसिकली जब आप इतना पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद आप कह लें कि जॉब करते हैं तो उस पर 24 आवर्स आप ड्यूटी पे रहते हैं और दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। तो हम क्यों ना इतना पढ़ लिख कर अपने ही बिज़नेस, अपने ही पेरेंट्स का साथ या अपने भाइयों का साथ दें और उसको और बढ़ा सकें। अच्छा खदीजा, जिस मार्केट में आप लोगों की शॉप है, बेसिकली यहाँ पे सारे मर्द हजरात हैं, सारे लड़के हैं, कोई भी लेडी नहीं है जो कि मैंने देखी हो कि जी शॉप पे खड़े होके अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ काम करिए, और आप करती हैं काम। तो डिफ़िकल्टी नहीं फेस होती है आपको लोगों से डील करना, बात करना, सेल परचेज़ का काम करना, क्योंकि आपकी भी इतनी एज नहीं है जिस हिसाब से आप काम कर रही हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं? लेकिन डिफ़िकल्टीज़ तो हर फील्ड में होती हैं, लेकिन मेरे फादर, मेरे भाइयों ने मुझे हर फील्ड में सपोर्ट किया, क्योंकि ये है बेसिकली सारे लड़कों की ही फील्ड। तो इसमें बहुत मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, जिसमें आप समझ लें कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। लेकिन मेरे भाई ने, मेरे फादर ने हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, मुझे सिखाया है, मुझे लड़ना सिखाया है, कि बात करना सिखाया है, कि लड़ना भी सिखाया है कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए तो दो ला देनी है तू है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगला आपसे कोई दूसरी बात ना कर सके तो उनका के भाग जाए यार, हमने नहीं लेना फ़ोन, बाजी तुम अपने पास ही रखो। हाँ, वो जो गलत होगा फिर उसको डर के भागना भी पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी है आपको, भाइयों की है या फादर की है या मम्मा की है? ये थोड़ा सा आपने टफ क्वेश्चन पूछ ली, क्योंकि टफ क्वेश्चन है ये, अब किसी एक का नाम लिया तो बाकी और नाराज़ हो जाए। तो आपने काफ़ी टफ। अगर मैं इस फील्ड में सबसे पहले आई तो मेन सपोर्ट मेरे फादर का था, फिर उसके बाद मेरी मदर का। भाइयों का तो सारी उम्र साथ ही रहता है। पूरी डाल रहे हैं भाई खड़े होके यहाँ पे कि भाई हमारा एंड पे नाम ले लिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी तरह के मोबाइल्स आपकी शॉप पर हैं, मतलब कितनी आईफोन, सैमसंग, हवावे, ओप्पो, हर तरह का मोबाइल आपके पास है? जी, हर तरह का फ़ोन हम डील करते हैं, यूज़, न्यू, सेल परचेज़ और आईफोन वाटर टेस्ट, वाटर पैक, जिस पे हम कस्टमर को कहते हैं ये फ़ोन और आपका पानी में जा रहा है। तो हम बड़ी जो है ना इस गारंटी से सेल करते हैं कि कोई रिफर्ब नहीं है और कोई भी ओपन रिपेयर, कुछ भी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। कंप्लेन्स आती हैं आपको? कभी ऐसा होता है कोई मोबाइल लेके गया हो और कोई कंप्लेन आ गई हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? देखिए, इंसान किसी भी हाल में सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं। वो बहुत जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। अचानक चीज़ें ख़राब होने को हो भी जाती है। जब चीज़ एक जेन्युइन सेल की जाती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की वजह, तो कस्टमर के पास फिर कोई वजह ही नहीं रह जाती कि हम जाके कंप्लेन करें या कोई अगर लेट्स सपोज आ भी जाती है तो हम बड़े उनको अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, कंपनी के पास ले जाते हैं कि भाई इनके फ़ोन में ये इशू आ रहा है, इसको रिजॉल्व कर लें। दूसरी बात यह है कि जिस रेट पे आप लोग देते हैं सेल फोन्स, वो मार्केट से कम रेट पे देते हैं? मार्केट से कम रेट नहीं होता, होलसेल रेट्स होते हैं। हम होलसेल रेट्स को, क्योंकि मार्केट को साथ लेके चलना पड़ता है। इस तरह तो फिर हम कम देना शुरू हो गए तो मार्केट वालों ने आ जाना है कि भाई हमारी मार्केट ख़राब हो रही, तो हम उनको जो है ना साथ लेकर चलते हैं। जो बहुत ही अपने क्लोज होते हैं तो फिर हम उनको फेवर देते हैं। अगर किसी की कुछ रिक्वायरमेंट है फ़ोन की स्पेसिफिकली, उसको वो फ़ोन चाहिए और आपकी शॉप पे मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? हम ऐसी सिचुएशन में, हम माशाल्लाह 3 यहाँ पे हैं, 2 मेरे भाई और मैं हूँ, हम फौरी तौर पर जो है ना विद इन 9 सेकंड्स फ़ोन अरेंज करते हैं और भाई जाते हैं ले आते हैं, या हमें आकर जो है ना कोई दे जाता है। तो हम कस्टमर को इस हवाले से हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ से। क्या टाइमिंग है आपके शॉप की? सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप शॉप पे मौजूद होते हैं? मैं ऑलमोस्ट जो है ना भाई शॉप ओपन कर लेते हैं 9 o'clock 10 o'clock तक। तो रात के आपको पता टाइमिंग्स जैसे जैसे अब चलती हैं, कोरोना आजकल 10 o'clock क्लोज़ हो रहा है, तो बस यही टाइमिंग्स के अंदर जो है ना वो हम लोग मौजूद होते हैं। लड़कियों का शौक होता है तैयार होकर शीशे के सामने अपने आप को देखना, अच्छी सी ड्रेसिंग करना, मेकअप शेकअप करना, इस सब का टाइम कब निकलता है? आप ये समझ लें कि इस सब का टाइम तो होता ही नहीं क्योंकि सारा दिन मार्केट में रहना होता है, मार्केट की तरीके से ही अपने आप को जो है ना वो असेंबल करना पड़ता है। तो बस इसी तरह ही चल रहा है, यही अब सिस्टम बन गया एक ज़िंदगी का, इसी की रूटीन पे चल रहे हैं, तो इसी तरह ही बस अब यही लाइफ है यही कह सकते हैं। अच्छा खतीजा, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ लेडी आपको कोई लड़कियों वाला काम करना चाहिए था? कोई हेयर स्टाइलिस्ट, कोई ब्यूटिशियन, कोई पेंटर,
कोई सिलाई कढ़ाई वाला काम, आपने ये क्या आपके दिमाग में आया कि आप दबंग लेडी बन के आप आके शॉप पे खड़ी हो गई, आइयो जिनने भी आना मोबाइल लाना, लाई होते पैसे देने न दे जाए, क्या था इसके पीछे पर्पस? देखिए, किसी ना किसी को तो दबंग लड़की बनना पड़ता है। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का था कि मेरे साथ मेरे बिज़नेस में हेल्पिंग हैंड बने, तो मैंने कहा वाई नॉट क्यों, तो अपना बिज़नेस चलता चलाया। बिज़नेस था, भाइयों ने मुझे सिखाया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक लेवल पे बैठी हूँ। तो ये जो आपने हॉकी इधर रखी हुई है, ये लोगों को डराने के लिए रखी हुई है, ये आपने के आइयो वही हैं जिन्हें मेरे नाल गलत गल की मैं पांदे ने है? देखिए, हॉकी तो मेरा एक पैशन है और मैं हॉकी को तो अपने साथ लेके चली, क्योंकि जिसने मुझे ज़िंदगी में एक दबंग लड़की बनाया वो हॉकी ही था, जिसकी वजह से मैं मुख्तलिफ फील्ड्स में आई, मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और समझ लें कि बात करने का एक तरीका आया मुझे। तो हॉकी तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, वो तो मेरे साथ साथ ही है बस। अच्छा खतीजा, आपके फादर भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी वजह से आप इस मकाम पे आज खड़ी हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। तो सर प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें लड़की को ये माना जाता है कि घर में रखा जाए, सिर्फ घर वालों की खिदमत करे और घर में रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो हमारी मुआशरा आजकल बहुत गलत हो गया औरतों के लिए। अब इस सब को देखते हुए आपने अपनी बेटी को अपने साथ, अपने कंधे से कंधा मिला के अपनी शॉप में खड़ा कर दिया है कि अब तुम डील करो, अब मैं बस। तो इसके पीछे क्या माइंडसेट था आपका? आप भी एक बेटी हैं। पहली बात तो यह है कि इंसान जो गुमान करता है वैसा होता है, और डॉक्टर्स भी लड़कियां बनती हैं, साइंटिस्ट भी लड़कियां हैं। ऐसी प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर हम बच्चियों को अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं, जिनमें टैलेंट होता है और वो काम कर सकती हैं। बल्कि अब तो लड़कियां चांद पर भी चली गई हैं, तो दुकान पर काम नहीं कर सकती, वाई नॉट? उनको जिनको उनका टैलेंट हो वो उसको उभार कर देना चाहिए। तो ऑलरेडी ये माशाल्लाह फील्ड में थी, अपना हॉकी खेलती थी, उसमें भी उसका नाम था, उसने उसको ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमारा बिज़नेस ऑलरेडी रनिंग था, तो घर में बैठने से बजाय मैंने उसे कहा कि बेटा अपना बिज़नेस अडॉप्ट करो और उसको इस जगह से इस मुकाम पर पहुंचाओ। और कुछ मुझे वैसे भी उसके अंदर एक गट्स बच्चे में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। हम लोग बेसिकली चीज़ों से घबरा के उन चीज़ों से प्रमोट नहीं करते बच्चों, उसके गट्स वहीं के वहीं दब जाते हैं। और मैंने फ़ील किया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बच्ची में ज़्यादा चार्म है, शी कैन हैंडल इट। उसके अलावा अगर कोई मार्केट के सिवाय के कोई चीज़ आए, जब तक औरत अपने पास किसी मर्द को आंखें चार ना करे ना, तो वो औरत मर्द कभी भी रिस्पांस नहीं दे सकता। ये हर बेटी के अंदर ये असूल होता है। अगर आंखें चार होंगी तो फिर उसके बाद काम ख़राब होगा। अदरवाइज़ वो मर्द चाहे वो सारा दिन भी वो इर्द गिर्द घूमता रहे, तो वो मर्द कभी अपनी जो उसकी मंजिल है ना वो उसको पा नहीं सकेगा। तो ऐसी भी लड़कियाँ फील्ड में नहीं कभी आएंगी। तो वो सारे काम ज़िंदगी के इस तरह ही चलते हैं। बेटा आप भी, आप ज़िंदगी में कामयाबी है, आपकी फील्ड में भी 100 इस किस्म के, लेकिन आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें और करैक्टर है, वो ट्रस्ट का है। आपकी औलाद आपके साथ क्या सलूक करती है और वो किस करैक्टर की है। अगर वो करैक्टर बड़ा पॉजिटिव हो तो वो शुड, हमें उनको पुशअप करना चाहिए। वो शुड पुश अप देम, ऑल ऑफ देम। तो वो तो किसी जगह पे कल को इसकी शादी हो जाती है, किसी घर में चली जाती है, हो सकता है वहाँ पे अप एंड डाउन लाइफ में आ जाए इसके हस्बैंड के साथ, इसकी फैमिली के साथ, तो उसके पास एक हुनर तो होगा ना कि वो उसको पॉजिटिवली उनके साथ हैंडल कर सके, उस घर को रन कर सके। बेसिकली वो इसका अपना घर है। तो ऐसे लड़कियाँ जिनके पास हुनर हो और वो कुछ गर्ड्स और कुछ कर सकती हों और पर्दे के अंदर भी रह के कर सकती हों, तो उनको करना चाहिए। यहाँ पर अगर वो डील करती है, मैंने आपको बताया, अगर वो अपने रीज़नेबल तरीके के साथ अपने सिस्टम को लेके चल रही है जिसमें कोई मर्द उसे दूसरी बात नहीं कर सकता, तो वो चीज़ डूइंग इट। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो किसी मुकाम पर खड़ी, और बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मुझे किसी मुकाम पर लेके जाएगी। जो चाँद की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं चाँद सोचता हूँ कि भाई ये चाँद पर मुझे लेके जाएगी। मेरे बच्चों से, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं। अब दोनों मिलके टीम वर्क में पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये इंडिपेंडेंट काम करने से एक नहीं काम प्रॉपर होता। माशाल्लाह 2 भाई 1 बहन मिलके काम कर रहे हैं, चौथा मैं उनका सरबराह हूँ, और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। टीम वर्क के साथ जो भी काम किया हो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। घर में ना बिठाएं, जिनके पास हुनर है उन बच्चों को लाजमी वो चीज़ के लिए अब उनको आगे प्रमोट करें। काम ऐसे नहीं दुनिया में चलते कि हर काम मर्द ने ही करना है। डॉक्टर्स भी लड़के हैं, साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल्स और आईटी में प्रोफेशनल्स हैं,
गो फॉर इट। ऐसे नहीं होना चाहिए, काम रुकते नहीं हैं, काम चलाने चाहिए ज़िंदगी में। ऐसे उनके उनके सारे के सारे वो क्या कहते हैं टैलेंट्स जो है ना वो तबाह कर देते हैं, और आने वाली ज़िंदगियां जो होती हैं जिनसे वो अटैच होने जा रही हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, उसमें उनमें बहुत कमी आती है, ख़ास तौर में बेटियों में। उनके टैलेंट को उभारना चाहिए। माशाल्लाह से सर, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने, और आप जैसे फादर हैं जो रोल मॉडल हैं हमारी सोसाइटी के लिए और ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। आप जैसे फादर हैं जो उनको पंप करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो और तुम कुछ करके दिखाओगी और अपने घर वालों का नाम रोशन करोगी। मैं चाहूँगी खतीजा से भी कोई मैसेज ले लें, जैसे सर ने इतना अच्छा मैसेज कन्वे किया, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, मैसेज तो मेरे सब के लिए यही है कि जब तक लड़की के अंदर खुद इस चीज़ की हिम्मत ना होना तो कोई उसको किसी फील्ड में आने से रोक नहीं सकता। तो आपको अपने लिए खुद पॉजिटिव फाइट्स करनी पड़ती हैं। जब तक आप पॉजिटिव फाइट्स नहीं करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच खतीजा, थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके बात करके। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।